उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण का फैसला लिया है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है। इसी मुद्दे पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की। दिल्ली से हमारे संवाददाता आलोक सांगवानी, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी जी, यूपी में मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि मदरसों में शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले में? ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इस फैसले से जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ते थे, उनमें बहुत खुशी है। क्योंकि जो अमीर मुसलमान है, जो पैसे वाला मुसलमान है, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट पढ़ाता है, वो एडवोकेट बनाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। और आज की कंपटीशन वाली दुनिया में उसका बच्चा कंपटीशन देकर आगे आता है। लेकिन गरीब का बच्चा मदरसे में जाता है, वो मौलाना बनता है, फिर उसके आगे उसका कोई भविष्य नहीं होता है। या तो वो कहीं मस्जिद में इमाम बने, या तो वो फिर कहीं जाकर ऐसा ही एक मदरसा खोले और मदरसा खोलकर देश भर से चंदा इकट्ठा करे, उस चंदे से अपना परिवार पाले। क्योंकि परिवार तो पालना है, उसके आगे कोई भविष्य होता नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आज़ादी के बाद पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव लाया है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। देश भर में मुसलमान समाज के तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दबंगई के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून लागू करना बहुत मुश्किल काम है, उन्होंने बिना किसी बात की चिंता करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से लागू करने का काम किया है, मुझे लगता है लाखों मदरसों में पढ़ने वाले गरीब के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वो आगे बढ़ेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो संविधान को समझेंगे, वो कुरान को समझेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि जो धर्म है वो अगर आत्मा है, तो जो आधुनिक शिक्षा है उसकी शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ होगा, अगर आधुनिक शिक्षा मजबूत होगा, तो ही आत्मा प्रसन्न रहेगी। मगर कहीं ना कहीं अरशद मदनी जो है वो आपकी बात से भी और मुख्यमंत्री की बात से भी इत्फाक नहीं रख रहे हैं। उनकी अलग राय है। वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से धार्मिक उस पर हमला है। अभी मैं क्या कहूँ, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में कहा है कि अगर शिक्षा लेने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। उस वक्त अरब से चीन बहुत दूर था। ये क्यों कहा था? क्योंकि उनको मालूम था जब आदमी शिक्षित होगा तो उसके दुनिया में रोशनी आएगी और रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखेगा, फिर उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। धन्यवाद सर। तो ये थे जमाल सिद्दीकी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि एक बेहतर इंसान बनना है तो उसके लिए एक अच्छी शिक्षा जरूरी है। कैमरामैन आदिश पाल के साथ आलोक सांगवान, एमएच न्यूज़, दिल्ली।